नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। विचार नियम आपकी कामयाबी का रहस्य, द पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स बाय सर श्री, पार्ट 15 कंटिन्यू करते हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान देना नहीं है, ध्यान शिथिलीकरण नहीं है, ध्यान कोई शक्तिपात नहीं है, ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान मनन नहीं है, ध्यान इच्छा शक्ति बढ़ाने का प्रयोग नहीं है। ध्यान उस साक्षी का गुण है जिसे लोग गॉड, अल्लाह, सेल्फ या स्व साक्षी आदि नामों से जानते हैं। ध्यान वह स्रोत है जो गहरी नींद में भी जागृत रहता है, जो बेहोशी में भी होश में रहता है। ध्यान मात्र शोध पर रहना है, इसलिए कहा जाता है कि ध्यान करें नहीं बल्कि आप ध्यान हैं या जानें। कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? कितने समय तक ध्यान करना चाहिए? शुरुआत में कम से कम 20 मिनट का ध्यान जरूर करें। बैठने के बाद शुरुआती 5-7 मिनट तो विचार स्थिर होने में ही चले जाते हैं। आखिर के 5 मिनटों में आप समय पूरा होने के बारे में ही सोचते रहते हैं। इन विचारों के बीच ध्यान के लिए आपको केवल 5 से 7 मिनट ही उपलब्ध रहते हैं, इसलिए ध्यान में कम से कम 20 मिनट जरूर बैठें। कुछ दिन यह अभ्यास करने के बाद ध्यान की अवधि तथा गुणवत्ता सहजता से बढ़ेगी और कोई समस्या नहीं रहेगी। शुरुआती दिनों में ध्यान करते वक्त आपको बहुत सारे विचार आ सकते हैं। नियमित अभ्यास से ध्यान में बैठने से आपके विचार धीरे धीरे जाने लगेंगे। जिन लोगों के पास समय की कमी होती है या जिन्हें ध्यान के बाद कहीं जाना होता है, वो कोई सांकेतिक घंटी सेट करके रखें। लोगों को डर होता है कि अगर वे ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गए और वक्त का पता नहीं चला तो 20 मिनट के बजाय 1 घंटा भी बीत सकता है। ऐसी स्थिति में उनके आगे के कार्यों में रुकावट आ सकती है। बजट सेट करने में इस समस्या का हल है। बिना बजट सेट किए अगर आप ध्यान के लिए बैठें और बार बार घड़ी की तरफ देखें तो आप ध्यान की गहराइयों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो लोग सतत घड़ी की तरफ देखते रहते हैं उन्हें यही लगता है कि वे लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, मगर हकीकत में बहुत कम समय, जैसे 2-3 मिनट या 5 मिनट गुजरा होता है। इसके विपरीत कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने थोड़े समय के लिए ध्यान किया, मगर हकीकत में 1 घंटा जितना लंबा समय गुजर चुका होता है। इस तरह ध्यान में अलग अलग तरह की अवस्थाओं का अनुभव होता है, इसलिए सांकेतिक घंटी का इस्तेमाल करें। विचार अंतराल ध्यान में अगला मंत्र इस्तेमाल करते वक्त क्या खबरदारी रखनी चाहिए? नियमित ध्यान करने वाले को जब ध्यान का अपने जीवन में कोई लाभ होता दिखाई नहीं देता तब वह निराश हो जाता है। निराशा की भावना के कारण उसका मन एकाग्रित नहीं हो पाता, वह खुद को शक्तिहीन महसूस करने लगता है। ऐसे में निराशा के विचारों को गुजर जाने वाले बादलों की तरह देखें, जो थोड़े समय तो एक स्थान पर छाए रहते हैं लेकिन फिर छट जाते हैं। आपको इन बादलों के आने जाने से कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह मन में आने जाने वाले निराशा के विचारों को साक्षी भाव से, अलगाव की भावना से देखें। ऐसा कभी ना कहें कि मैं निराश हूँ, बल्कि हमेशा कहें मेरे मन से निराशा के विचार गुजर रहे हैं और जल्दी ही ये छट जाएंगे। बस अगला कहकर अगले विचार को देखें। ध्यान के क्या लाभ हैं? ध्यान स्व पर रहने की अवस्था है। यह स्व आनंद की अवस्था है। इससे उत्तम
ध्यान का भला और क्या लाभ हो सकता है। फिर भी मन को समझाने के लिए कुछ लाभ बताए जा सकते हैं, जैसे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, विचारों और शरीर के प्रति आसक्ति टूटती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, मन के आवेगों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रहता है, काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति बेहतर होती है, वर्तमान में रहने लगता है, जागरूकता बढ़ती है, कार्य करने की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, समस्याओं को सुलझाने की शक्ति बढ़ जाती है, मौन का आनंद लेने की कला प्राप्त होती है, संपूर्ण आराम मिलता है और शरीर व मन का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। मैं कौन हूँ मंत्र। मैं कौन हूँ मंत्र द्वारा अपनी पूछताछ करना सोच तक पहुँचने का एक शक्तिशाली तरीका है। मैं का विचार पहला विचार है, इसलिए यदि मैं कौन या पूछताछ लगातार करते रहें या दिन में कोई समस्या निकालकर एकांत में अपने आप से या पूछते रहें तो जवाब बुद्धि से नहीं बल्कि स्रोत से आएगा। इसलिए मैं कौन हूँ या मूल सवाल है, पहला सवाल है या आपको स्रोत तक पहुँचाता है। इस मैं के विचार के सिर से बाकी विचार निकलते हैं, लेकिन इस विचार के पैर स्वसाक्षी सेल्फ से जुड़े हैं। जब तक मैं का विचार नहीं आता तब तक बाकी विचार नहीं आते। विचारों के जड़ में जाते ही निर्विचार अवस्था का अवलोकन होगा। मन का मतलब ही है विचारों का पुलिंदा। निर्विचार होना यानी न मन, नो माइंड होना। मन को चुप कराने के लिए अपनी पूछताछ सबसे सुंदर तरकीब है। यह तरकीब रास्ता भी है और मंजिल भी। जब आप पूछेंगी कि मैं कौन हूँ, तो यह विचार जो सवाल के रूप में है बाकी विचारों को मार डालेगा, काट डालेगा। इस पूछताछ के रहते बाकी विचार नहीं बन पाते। इस तरह सभी विचारों को खत्म करके यह आखिरी विचार मैं कौन हूँ भी खत्म हो जाएगा। फिर आप स्रोत पर पहुँचेंगे। इसलिए अपनी पूछताछ यहाँ तरीका मन को निर्विचार करने का सबसे सुंदर तरीका है। आप ध्यान करने में कितने भी माहिर क्यों ना हो, पर मन के अंदर विचारों की भीड़ चलती रहती है। इन विचारों को काटने के लिए एक और असरदार विचार चाहिए, ऐसा विचार जो बाकी सभी विचारों को काट दे। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, उसी तरह विचारों का खात्मा करे। मैं कौन हूँ एक ऐसा ही विचार मंत्र है जो हर विचार, मान्यता और कल्पनाओं को नष्ट कर सकता है। जरूरत है सिर्फ इस शस्त्र का इस्तेमाल करने की, कला सीखने की। जब भी कोई विचार आए, वह चाहे डर का हो, लोभ का, नफरत का, घृणा का या चिंता का हो, तब आप अपने आप से पूछें, यह विचार किसको आया, या कौन डर गया, या कौन नफरत को महसूस कर रहा। जवाब आएगा मैं कर रहा हूँ। तब फिर पूछें, मैं यानी कौन। मैं कौन, इस सवाल के उठते ही आप अपने अंदर पहुँच जाएंगे और कुछ देर मौन छा जाएगा। कुछ क्षणों के बाद फिर कोई विचार आएगा, लेकिन आप उसी तरह उस विचार को काटने के लिए अपने आप से सवाल पूछें कि यह विचार किसे आया। फिर उत्तर आएगा, मुझे तो मैं कौन। इस तरह हर दिन 20 मिनट से शुरुआत करते हुए आप इसे दिन भर काम करते हुए भी कर पाएंगे और बहुत जल्दी इस सवाल का जवाब अनुभव से जान जाएंगे। उपरोक्त ध्यान विधि के अतिरिक्त अपनी पूछताछ द्वारा स्रोत तक पहुँचने के कुछ नुस्खे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं कौन हूँ या पूछ लेने के बाद साधक बुद्धि से ही जवाब देने लगता है कि मैं या हूँ या नहीं हूँ। हालांकि तकनीक कहती है कि आपको जवाब शब्दों में नहीं देना है, बल्कि विचारों के स्रोत पर लाना है, उस एहसास पर जाना है। फिर आप चाहे कुछ पल के लिए भी क्यों न हो
इस तरह अभ्यास द्वारा आप अपने आप पर रहने लगेंगे और दिन भर मन खुद ही अपने स्रोत पर जाना चाहेगा। अंदर का एहसास मुख्य है, ना कि बुद्धि का जवाब। विचार कहाँ से उठ रहे हैं, उस स्रोत पर जाना है। नंबर 2, कुछ लोग सोचेंगे कि यह तकनीक विचारों को दबाने के लिए है, ये है एकाग्रता बढ़ाने के लिए है। नहीं, यह तकनीक तो मात्र अपने स्रोत की जागृत के लिए। एकाग्रता का बढ़ना तो अपने आप बोनस में हो जाता है। इससे विचार दबते नहीं, वे अपने मौन में डूबते हैं। वही मिलता है सच्चा आनंद, तेज आनंद। नंबर 3, कुछ लोग सोचेंगे कि पूरा सोच विचार कर लेने के बाद अपने आप से पूछना है कि ये विचार किसे आ रहा है। नहीं, जैसे ही होश जागे तो विचार को बीच में काट कर पूछना चाहिए कि ये विचार किसे आ रहे हैं, या ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। अगर मुझे आ रहे हैं तो मैं कौन हूँ, और फिर अपने होने के एहसास पर रहना है। थोड़े अभ्यास से यह सहज होने लगेगा। नंबर 4, कोई साधक कहेगा कि विचार नहीं रहते तो वहाँ पर कुछ नहीं रहता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यह आदत पड़ चुकी है कि हम बिना रंग रूप के अपनी कल्पना कर ही नहीं सकते। बिना शरीर के मैं हो सकता हूँ यह मान ही नहीं सकते। जब आप अपने आप पर हैं तो उसे कैसे देखेंगे? कौन उसे अलग से देखेगा? क्योंकि एक ही तो सेल्फ है, उसे अलग से कौन जानेगा? अनुभव ही अनुभव का अनुभव में अनुभव करता है। अनुभव ही अनुभव का अनुभव में अनुभव करता है, जो मन को नहीं होता। लेकिन मन विचारों के द्वारा बार बार आकर देखना चाहेगा कि मेरा होना कैसा है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो कौन आकर देखना चाहता है कि आप सचमुच नींद में हो कि नहीं? सुबह उठकर ही आप जानते हो कि अपने नींद की आप गहरी नींद में थे। इसमें विश्वास सवाली कोई बात नहीं होती। क्या आपको जानने के लिए किसी आईने की ज़रूरत है? बिना आईने के भी आप जानते हो कि आप हो। इसके लिए आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 5, अपनी पूछताछ करते करते अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि प्रकाश दिखना, शरीर के ना होने का एहसास होना, कोई जवाब, संगीत सुनना, अलग अलग रंग दिखना, आकाश और तारे दिखना इत्यादि। लेकिन आपको पूछताछ तब यही करनी है कि कौन प्रकाश को देख रहा है, कौन आवाज़ सुन रहा है, कौन रंग और तारे गिन रहा है, और यह पूछकर अपने स्वसाक्षी पर ही पहुंच जाना है। नंबर 6, ध्यान में कोई यह गलती कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा पूछता ही जाए बिना उस एहसास पर रहे तो वह इस पूछताछ को मंत्र बना रहा है। इससे मंत्र का लाभ होगा, मगर मैं कौन हूँ यह साक्षात्कार नहीं होगा। मैं कौन हूँ यह सवाल एक बार पूछकर भी यदि आप अपने होने सेल्फ पर होते हैं तो यह काफ़ी है। एक बार पूछकर मैं कौन हूँ अपनी पूरी एकाग्रता अपने एहसास पर लगा दें। नंबर 7, अगर यह लगता है कि एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही पूछताछ की जा सकती है तो यह गलत है। शुरू में एक जगह बैठकर आंखें बंद करके आप पूछताछ करें तो आसान रहेगा, मगर बाद में हर जगह चलते फिरते काम करते हुए भी यह पूछताछ चलती रह सकती है। दिन में कई बार आपको अपने आप पर जाना होगा, जिससे स्वयं स्रोत का स्मरण बढ़ेगा। कौन दुखी हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाराज हुआ, इस तरह हर सवाल आपको अपने आप पर ले जाएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब शब्दों में नहीं देने हैं बल्कि अनुभव करके देने हैं। जब हम शब्दों और विचारों की वजह से अपने अनुभव से दूर हो गए हैं, इस विधि द्वारा हम फिर से अपने अनुभव से जुड़ते हैं। जब अपना होना ही बचेगा तब यह सवाल अपने आप गिर जाएगा कि मैं कौन हूँ। इतना गहरा मौन उतरेगा कि सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा।
आपके चारों ओर मौन होगा। पहली बार आप जानेंगे कि मौन में भी आनंद होता है। प्रश्न पूछने वाला मन के साथ चला गया। प्रश्न भी मन का हिस्सा है। शब्दों के उत्तर भी मन के होते हैं। दोनों विलीन होंगे क्योंकि विचारों का स्रोत प्रकट हो गया है। धन्यवाद।